Welcome to our channel Education for You. I am आशीष चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण। इससे पहले हम ये जानेंगे बुद्धि परीक्षण क्या है, इसे बुद्धि परीक्षण की हमें क्या आवश्यकता है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाया जा सकता है, वहाँ हमें बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। बुद्धि परीक्षण की सहायता से आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। सर्वप्रथम जो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुड, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी जो 1879 पे की थी। तो इस तरह के जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना विलियम वुड ने की थी। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये वैज्ञानिक जर्मन के थे। और ये कब की थी? तो ये 1879 में फर्स्ट मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इनके बाद इनके साथी अल्फ्रेड बीने और अलेक्जेंडर साइमन जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अनेक बुद्धि का आधार माना। इन्होंने ऐसे कुछ तथ्य लिए जिसे आधार मानकर इन्होंने बच्चों के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने कुछ निर्णय, स्मृति, तर्क, आंकिक या मानसिक कार्यों को बुद्धि परीक्षण का आधार मानकर ऐसे कई प्रश्न बनाए और कई बच्चों पर उसे आजमाया। इन्होंने परीक्षण के दौरान पाया कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी ही आयु के बच्चे के सारे प्रश्नों के आंसर दे देते हैं, तो वो समान बुद्धि का बालक होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने से बड़े आयु के बालक के सारे प्रश्नों के आंसर दे देते हैं, तो वो उच्च बुद्धि का बालक होता है। और जो बालक अपनी आयु से भी बड़े आयु के बालक के सारे प्रश्नों के सही सही आंसर दे देता है, तो वह सर्वोच्च बुद्धि का बालक होता है। और जो बालक अपने ही आयु के प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाता है, वह बालक होता है निम्न बुद्धि का बालक होता है। तो साइमन और अल्फ्रेड बीने ने कुछ क्वेश्चनों के आधार पर यह माना कि जो बालक है जो अपने ही आयु के बालक के सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही देता है, वह समान बुद्धि का बालक होगा। यदि बालक अपने से बड़ी आयु के बालक के प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से देता है, तो वह उच्च बुद्धि का बालक है। यदि वही बालक अपने आयु से भी बड़े आयु के बालक के प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से देता है, तो वह सर्वोच्च बुद्धि का बालक है। और एक ऐसा बालक जो अपनी ही आयु के प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाता है, तो वह निम्न बुद्धि का बालक होगा। इसके बाद विलियम स्टर्न जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालने का सुझाव दिया कि एक विधि का सुझाव दिया कि आप इस विधि की सहायता से इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकाल सकते हैं। इनके बाद टर्मन एक मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका के थे, इन्होंने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए एक मेथड बताई। इन्होंने मेथड में बताया कि यदि किसी बालक की अगर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालना है, तो उसकी वास्तविक आयु और उसकी मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकल जाता है। हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करिए एक छात्र है, उसकी मानसिक आयु या उसकी जो वास्तविक आयु है, मानसिक आयु उसकी 12 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। अगर हम इस मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकल जाएगा। देखते हैं। तो देखो 12/10 मतलब मानसिक आयु अपॉन आपकी वास्तविक आयु इंटू 100, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होगा यहाँ पे निकल कर 120। कैसे होगा फ्रेंड्स? ये अगर आप इस 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 12 इंटू 10 करते हैं, तो इसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कितना होता है? 120। तो जब भी आपको इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालना है, तो आप मानसिक आयु जो भी दी हुई है उसे ऊपर और वास्तविक आयु को नीचे रखकर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद डिजिट को कैंसिल करते हैं, तो इसका बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकल आता है।
इज दैट क्लियर? इसके तत्पश्चात कुछ मनोवैज्ञानिक ने IQ टेबल का वितरण किया है या तो उसका निर्माण किया है, हम कह सकते हैं। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग है IQ टेबल। तो पहले हम देखते हैं कुछ मेरिल के अनुसार बनाया हुआ ये IQ टेबल है। तो 1 से 40 से अगर ऊपर आता है आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तो जो छात्र होगा वो अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, मीन्स प्रतिभाशाली होगा, बहुत एक्सीलेंट होगा वो। अगर आपका 120 से 139 तक रिजल्ट आता है तो वो श्रेष्ठ बुद्धि का है। यदि यही रिजल्ट 110 से 199 तक आता है तो वो उच्च या सामान्य बुद्धि का है। 90 से 109 तक आता है तो वह समान बुद्धि वाला है। 80 से 89 आता है तो वो मंद बुद्धि का बालक है। 70 से 79 आता है तो वो क्षीण बुद्धि का बालक है। और 69 से नीचे आता है तो निश्चित ही वह मूर्ख है, कह सकते हैं हम, या क्षीण बुद्धि का बालक है, फुलिश है वो। नेक्स्ट जो हमारा टेबल है ये वेस्लर के अकॉर्डिंग वितरण किया है इसने IQ का। अगर 130 से ऊपर होता है तो जो बालक होगा प्रतिभाशाली होगा, अति श्रेष्ठ बुद्धि का होगा। 120 से 129 तक आता है वो तो श्रेष्ठ बुद्धि का बालक है। 110 से 119 तक आता है तो उच्च या समान बुद्धि का बालक है वो। 90 से 109 तक आता है तो समान बुद्धि का बालक है। 80 से 89 आता है तो मंद बुद्धि का। और 70 से 79 आता है तो क्षीण बुद्धि का। और 69 से आता है तो अति क्षीण बुद्धि कह सकते हैं, या निश्चित ही क्षीण बुद्धि का बालक है वो। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है। तो शैक्षिक मार्गदर्शन करने पे सबसे पहले इसका महत्व आता है शैक्षिक मार्गदर्शन में। छात्र को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए उनका बुद्धि परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही हम छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है छात्रों का वर्गीकरण करने पर। आजकल के दिनों में वर्गीकरण प्रणाली चल रही है, तो इसमें आप छात्रों का वर्गीकरण करके, जैसे सेक्शन चलते हैं स्कूलों में A B C D, तो मतलब बुद्धि लब्धि की सहायता से या इंटेलिजेंट क्वोशेंट की सहायता से आप छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं और उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन में इंटेलिजेंट क्वोशेंट का बहुत महत्व है। अगर जो जिस व्यवसाय के लिए उस लायक नहीं है वह और उस व्यवसाय को वो चुन लेता है तो उसकी कार्य क्षमता और उसमें धन दोनों का ही ह्रास होता है। तो एक ऐसा कार्य उसे चुनना जिसके वो लायक हो, जो इसमें उसकी रुचि हो, तो उसका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और जो बुद्धि लब्धि की सहायता से हो सकता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट की सहायता से हो सकता है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण का बहुत महत्व है। छात्र के चयन में उपयोगी। छात्र का चयन करने पे, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे छात्र चयन प्रक्रिया चलती है। उसमें कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके बेस में छात्रों का एडमिशन लिया जाता है कि किस बुद्धि का बालक है, किस उसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या है, उसको मापा जाता है। मापन की पद्धति थोड़ी सी अलग होती है और उसके अकॉर्डिंग उसे वहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं होगा इस तरह बताया जाता है। तो छात्र के चयन में भी बुद्धि परीक्षण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आई होप फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि नहीं पसंद आया हो आपको तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।